हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी क्लासेस ऑफिशियल में। आप इस चैनल में नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आज वर्णमाला का दूसरा क्लास है। जो कुछ वर्णमाला का छूट गया था उसको चलिए देख लेते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ मात्रा बोले हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ मात्रा के आधार पर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 3, क्योंकि ये लघु स्वर जिन्हें ह्रस्व बोलते हैं दोस्तों, ह्रस्व। उसके बाद दीर्घ होते हैं, दीर्घ जिन्हें गुरु बोलते हैं, ये गुरु बोलते हैं। और तीसरा है आपका प्लुत, ये प्लुत। ये 3 होते हैं दोस्तों। स्वर ध्वनि किसके सहयोग से उच्चारित होती है? स्वर जो ध्वनि है वह किसके सहयोग से उच्चारित होती है? ऑप्शन ए स्वतंत्र रूप से, ऑप्शन बी व्यंजन के सहयोग से, ऑप्शन सी विसर्ग के सहयोग से, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए। स्वर जो है निर्बाध रूप से, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। निषेध शब्द किन ध्वनियों के मेल से विनिर्मित है? निषेध को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ऑप्शन ई। ये आपको दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि निषेध को यदि तोड़ते हैं, वर्णों के क्रम में तोड़ते हैं तो क्या आते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका सही आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर हो जाएगा निषेध। क्योंकि यदि नी को तोड़ते हैं तो दोस्तों आधा ना प्लस ये ई आ जाता है। वैसे ही स को तोड़ते हैं तो ये आधा स प्लस ए मिलके से बना देते हैं। वैसे ही ध, आधा ध प्लस अ मिलके क्या बना देते हैं? ध बना देते हैं, पूरे ध। ल किस प्रकार का व्यंजन है? ल को पूछ रहा है दोस्तों, ये प्रश्न में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ये देख सकते हो व्यापम में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन बी नासिक व्यंजन, ऑप्शन सी लुंठित व्यंजन, ऑप्शन डी पार्श्विक व्यंजन। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका पार्श्विक व्यंजन सही आंसर हो जाएगा। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है। ऑप्शन ए नासिक, ऑप्शन बी मुख, ऑप्शन सी होंठ, ऑप्शन डी मुख एवं नासिका। मुख एवं नासिका। तो अनुनासिक का मैं बता चुका हूं दोस्तों आपको। आप मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जेपी क्लासेस ऑफिशियल में आप जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट में मुख प्लस नासिका का प्रयोग होता है अनुनासिक के लिए, जिसमें ये ऐसा चंद्र बिंदु वाला आता है दोस्तों। जैसे आंगन लिखते हैं, आंगन, ये आंगन, तो ये वाला नासिक के हो जाता है, अनुनासिक में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न बोले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख के आधार पर या मुख के रूप से कितने भेद होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 4। स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में, स्वर वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में ऑप्शन ए हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती, हवा मुख विवर से नहीं निकल पाती। ऑप्शन बी हवा अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। ऑप्शन सी हवा मंद गति से मुख विवर से निकल जाती है। ऑप्शन डी हवा मध्यम गति से मुख विवर से निकल जाती है। तो यहाँ सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अबाध गति से मुख विवर से निकल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है?
संयुक्त वर्ण नहीं है पूछा दोस्तों, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अ, ऑप्शन सी ड, ऑप्शन डी ज्ञ। तो संयुक्त वर्ण पूछा दोस्तों, तो यहाँ संयुक्त वर्ण ये ड नहीं है, क्योंकि ये छ त्र ज्ञ, छ है, त्र है, ज्ञ है और ये स्र, ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन में। और ए और ओ और औ, ये जो औ है, ये जो चारों है, ये किस में आ जाते हैं दोस्तों? संयुक्त स्वर में आ जाते हैं और ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं। मौखिक स्वर है, मौखिक स्वर देख सकते हो दोस्तों, हाई कोर्ट में इन्हें पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, ये दिया हुआ है दोस्तों। आपको मौखिक स्वर को पहचानना है, मौखिक स्वर को पहचानना है। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा? अ, आ, ई, अ, आ, ई, ये मौखिक स्वर है। स्वर वर्ण छांटिए, स्वर वर्ण को छांटना है दोस्तों। ऑप्शन ए क, ख, ग, घ, ऑप्शन बी अ, आ, ई, ऑप्शन सी छ, री, ली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्वर वर्ण क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? किन व्यंजनों को अर्धस्वर कहा जाता है? अर्धस्वर बोल रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन ए न, अणा, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी य, व, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, य और व। य, र, ल और व, इन्हें अर्धस्वर बोलते हैं दोस्तों। ये अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। इसी को पाणिनि जी ने यण कहा। और ध्यान रखिएगा, यह जो है तालु से बोला जाता है, इन्हें मूर्धन्य से बोला जाता है और इसे दंतव्य से बोला जाता है, दंतव्य या ओष्ठ से बोला जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। व का उच्चारण स्थान है, व का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी मूर्धन्य, ऑप्शन डी क्या है? दंत या ओष्ठव्य। तो मैं अभी जस्ट बताया हूं दोस्तों, व, ये यहाँ व बताया हूं, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, दंत्योष्ठव्य। पंच में अनुस्वार किस रूप में आते हैं? पंच में अनुस्वार किस रूप में आता है? ऑप्शन ए च के रूप में, आधा च के रूप में, ऑप्शन बी आधा न के रूप में, ऑप्शन सी आधा न के रूप में, ऑप्शन डी आधा म के रूप में। तो पंच, हम जनरली दोस्तों पंच को ऐसे लिख देते हैं जो कि गलत है, ऐसे लिखना चाहिए हमको, ये पंच, ये ऐसा पंच। तो यहाँ ये आंसर हो जाएगा। ई और बड़ी ई किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ऑप्शन ए कंठ्य, ऑप्शन बी दंत्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठव्य, ऑप्शन डी तालव्य। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तालव्य। तालु है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तालु से उच्चारित होते हैं ई। निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर है, निम्नलिखित में ह्रस्व स्वर है। तो ह्रस्व स्वर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। ऑप्शन ए आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ई। तो यहाँ सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ई। मैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर में बताया हूँ, अ, ई, उ और ऋषि का री, ये ह्रस्व स्वर मैं बताया हूँ दोस्तों आपको। निम्नलिखित में से संयुक्त स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर नहीं है ऐसा पूछा है दोस्तों। तो आपको बताना है ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी औ। तो यहाँ सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा री।
निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण तालु से होता है? तालु से होता है ऐसा पूछा गया है दोस्तों। तो ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी स, ऑप्शन सी स, ऑप्शन डी स। तो ये तालु से पूछा है दोस्तों। तो तालु से कौन होते हैं उच्चारित? ऑप्शन डी ये तालु से होता है। ऑप्शन सी ये मूर्धा से होता है, मूर्धन्य से, मूर्धन्य से। और ये होता है आपका दंतव्य, दंतव्य से होता है दोस्तों। ये मूर्धन्य से होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। र जो है इस प्रकार दोस्तों आज का क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की क्लास में कुछ नई जानकारी प्राप्त हुई हो या कहीं ना कहीं ये रिवाइज तो हुआ है, तो इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो प्राप्त होते रहें। इसी प्रकार आपका रिवाइज निरंतर चलते रहें दोस्तों। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।